आदेश जैश महाकाल। शिव और शक्ति। जब आप शिव और शक्ति को समझने लगते हैं तो निश्चय ही आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव होने लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शिव और शक्ति को नहीं समझते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा तो कोई भी नहीं है, सभी लोग जानते हैं। जानना और समझना फर्क है, और ये जो समझना है ये एक छोटा अंश है समझने का। अगर इस छोटे से अंश को भी आप समझ लेते हैं तो अपने जीवन में आ रही समस्याओं को आप नष्ट कर सकते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें अक्सर भूत प्रेत पिशाच नेगेटिव एनर्जीज पकड़ लेती हैं। हर बार कोई बीमारी होने लगती है, हर बार कोई समस्या होने लगती है, कोई छोटा सा भी अगर तंत्र प्रयोग कर दे तो उनके ऊपर बड़ा विकराल बन के आ जाता है। आखिर ऐसा क्यों, और इसका उपाय क्या है? इसका एक छोटा सा उपाय है। यदि ये उपाय आप करेंगे तो ये तंत्र प्रयोगों का असर होना आपके जीवन में, बार बार आ रही समस्याएं, बार बार आ रही दिक्कतें, बीमारियां, ऐसी उलझन कि लगता है जैसे किसी ने दिमाग पकड़ लिया है, ये सब नष्ट हो जाएंगे। और इसका जो उपाय है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ये मंत्र है गुरु जी का, यानी माँ भगवती का। जब आप अगर ये करेंगे तो ऐसी जो समस्याएं हैं नष्ट होंगी। और कैसे होंगी ये भी आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये कैसे वाला प्रश्न जरूर आता है लोगों के अंदर। लोगों को इसमें रुचि कम होती है कि उनकी समस्या नष्ट होगी, इसमें रुचि ज़्यादा होगी कैसे होगी, किस तरीके से होगी। तो समझा देते हैं। जब आपकी प्राण ऊर्जा कम होती है, जब आपकी आत्मिक ऊर्जा कम होती है, कमज़ोर होती है, तो किसी भी तंत्र प्रयोग का असर तुरंत आपके ऊपर हो जाता है, तुरंत चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाती है, रोग भी आपको घेरने लगते हैं। लेकिन जब आपकी आत्मा प्रबल होती है, जब आपकी आत्मा की ऊर्जा बड़ी होती है, तब ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और ये कब होता है? जब आप नवाण मंत्र का जाप करेंगे तो इससे बढ़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि सभी की जीवात्मा एक जैसी होती है, लेकिन उसके कर्मों के आधार पर उसकी जीवात्मा का जो प्रकाश है वो बढ़ता जाता है। ऐसे ही कई सारे सन्यासी हैं। अगर आपने कई साधनाएं करी हैं, आप सूक्ष्म जगत की यात्रा कर सकते हैं, तो ऐसे कई सन्यासी आपको मिलेंगे जिनको जब आप देखेंगे तो उनकी जो जीवात्मा है, उनकी जो आत्मा है, उसमें एक बड़ा प्रकाश, बड़ा पुंज आपको नजर आएगा। लेकिन एक सामान्य मनुष्य की जीवात्मा में छोटा सा जुगनू जैसा प्रकाश नजर आएगा। तो ये सदैव से बड़ा प्रकाश नहीं होता है, इसको किया जाता है कर्मों के आधार पर, पिछले कर्मों के आधार पर ये बड़ा होता है। तो इस तरीके से ये क्रम चलता रहता है। और जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे तंत्र प्रयोगों के असर होना, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होना, जीवन में समस्याओं का उदय होना, ये सब कुछ धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इसके लिए क्या करें, आप इस मंत्र का जाप करते रहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। एक नियम बना लीजिए, रोज 11 माला या 21 माला, 11 माला या 21 माला आप डेली करते रहिए। कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी से कान में मंत्र लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। करने का क्रम बिल्कुल सिंपल और सहज है। एक माला जाप करें ओम गम गणपते नमः, एक माला जाप करें ओम बम बटकु भैरवाय नमः, एक माला जाप करें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, एक माला जाप करें ओम नमः शिवाय। जब ये एक एक माला आप कर लेंगे, 4 माला हो गई। अब इसके बाद 11 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये मंत्र का आप कंटिन्यू करें। या अगर आप माला पे नहीं कर सकते हैं, वैसे माला बहुत अनिवार्य होती है, और माला में भी संस्कारित माला पे आप जाप करें तो और अच्छा रहेगा, आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। जो मंत्र की ऊर्जा है वो तीव्र गति से आपके अंदर कार्य करेगी, आपके लिए
सही फल प्रदान करेगी। और यदि माला नहीं है तो फिर आप उंगलियों पर कर सकते हैं जब तक आपके पास माला नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप करते रहेंगे तो ऐसे तंत्र प्रयोगों का आपके ऊपर असर नहीं होगा। छोटी सी जो ऊर्जाएं हैं इनका आपके ऊपर असर नहीं होगा। कई बार अपने आप से रास्ते में आते जाते कई बार ऐसा हम खिन्न अनुभव करते हैं, मन ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, और कई बार ऐसा लगता है जैसे माइंड ब्लॉक सा है। ये चीज़ें भी अदृश्य दुनिया से जुड़ी हुई हैं। जब कोई वजह ना हो फिर भी आपका मन उदास हो जाए, सब घर में खुश हों और आप भी खुश हों लेकिन फिर भी दुखी आप अनुभव करें, तो कुछ तो वजह है, ऐसी वजह जो नहीं दिख रही है। और ये वजह ज़रूर कोई पारलौकिक वजह भी हो सकती है। और ऐसी जो पारलौकिक वजह हैं उन्हें ख़त्म करने का ये उपाय है। और अगर संभव हो सके तो महीने में एक बार इस मंत्र की हवन आहुति करते रहिए, एक माला खाली घी से या घी में गूगल मिला के। और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सहज तरीका है, सामान्य व्यक्ति के लिए तरीका है। आप कर सकते हैं, आपके बच्चे कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आप जब 15 साल के हैं तभी कर सकते हैं, आप 5 साल के हैं तभी कर सकते हैं, आप 20 साल के हैं तभी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। लेकिन हाँ, इतना याद रखिए कि अगर जैसे आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप 20-21 माला ही करें। ऐसा नहीं कि आप 200 माला 300 माला करना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे, 200-300 माला का अर्थ है यानी 30,000 मंत्र जाप, 100 माला का अर्थ है 10,000 मंत्र जाप, 21 माला का अर्थ है 2100 मंत्र जाप। तो अगर आप ज़्यादा करेंगे तो एकदम से चेंजेस आने लगेंगे आपके अंदर। और एकदम से चेंजेस आने से क्या होता है, एनर्जी का लेवल जब बढ़ जाता है तो आदमी अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, तो आपका प्लस ही माइनस बन सकता है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए और इस उपाय को आप करते रहिए। तंत्र प्रयोगों का असर नहीं होगा। अगर कोई असर हो भी रहा है तो वो बिल्कुल छोटे रूप में आपको होगा। कोई बड़ा प्रयोग करेगा वो छोटा सा असर करेगा। तो इससे आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ती है, आपकी आत्मा का पुंज बढ़ता है। और इसी तरीके से ओम नमः शिवाय जाप करने से भी आपकी आत्मा का पुंज बढ़ता है। लेकिन जो आपका प्राण ऊर्जा है वो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाविची इस मंत्र से बहुत तीव्र गति से कार्य करेगा। और बहुत कुछ है समझने के लिए, लेकिन अभी ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा और भी कई सारे प्रयोग होते हैं, और भी कई सारे मंत्र होते हैं, योगेश्वर महादेव के मंत्र होते हैं जिनसे प्राण ऊर्जा बढ़ती है और बहुत कुछ परिवर्तन आता है। कुंडलिनी ऊर्जा भी एक तरीके से प्रबल होने लगती है। लेकिन ये अभी जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, आप वो करिए। आगे भविष्य में हम कुछ और इस तरीके के वीडियो लेके आएंगे जिससे आप इस तरीके की चीज़ों को भी कर सकते हैं अलग अलग मंत्रों के माध्यम से। आदेश। जय श्री महाकाल।